कैसे बनता है, इसके लिए कहा है जब कोई शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र, शुभ बुध और शुभ चंद्रमा केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में स्थित हो तो उसमें केंद्राधिपति दोष आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमेशा शुभ नहीं होते। हाँ, कभी बुध कभी जो वो अशुभ भी होते हैं। नहीं, इनका मैंने आपको बताया था कि जब बुध जो है वो शुभ ग्रहों के साथ हो तो वो शुभ होता है, शुभ और ग्रह जब भी। पाप ग्रहों के साथ हो जाता है तो वो पाप करता है। हम्म। और चंद्रमा को कहा था कि वो पक्ष बली होता, वो शुभ जी। होता है। हाँ। तो वही चीज है ये। ओके सर। तो देखिए, ये जो केंद्राधिपति दोष है, वैसे ये दो ग्रहों को ही मान के चलिए आप इसके लिए, एक बुध और दूसरा गुरु। इनको ये सबसे अधिक लगता है केंद्राधिपति दोष। क्यों? क्योंकि और कोई ग्रह नहीं है जिसकी दोनों राशियां जो हैं वो केंद्र में हो। इन दो ग्रहों की ही राशियां केंद्र में होती हैं और अपने अपने लगन में। जैसे मिथुन लगन में बुध की दोनों राशियां केंद्र में होती हैं और गुरु की भी दोनों राशियां केंद्र में होती हैं, और कन्या लगन में भी यही होता है, बुध की भी दोनों राशियां केंद्र में होती हैं और गुरु की भी दोनों राशियां केंद्र में होती हैं, और धनु लग्न में भी यही होता है, जो गुरु का लग्न है उसमें भी दोनों राशियां गुरु की होती हैं और दो राशियां बुध की होती हैं। और मीन लग्न में, जैसे यहाँ पे मीन लग्न बना है, इसमें भी दो राशियां गुरु की हैं, धनु और मीन, और दो राशियां बुध की है केंद्र में, मिथुन और कन्या। केंद्राधिपति दोष तब लगता है जब केंद्र का स्वामी जो है, जैसे मिथुन लगन हो और बुध जो है वो केंद्र में ही स्थित हो। मिथुन लगन में बुध केंद्र में हो तो बुध को केंद्राधिपति दोष लगेगा, और मिथुन लगन हो और गुरु जो है वो केंद्र में हो तब भी गुरु को केंद्राधिपति दोष लगेगा। समझाया है? कुंडली से बता दूं? सर एक बार कुंडली से बता दीजिए ना। हाँ सर, कुंडली से एक बार क्लियर हो जाता है अच्छे से। हाँ, देखिए, पहला जो है वो मिथुन लगन की कुंडली है। तो मिथुन लगन में बुध की दोनों राशियां केंद्र में हैं। एक राशि बुध की लगन में है पहले भाव में, और दूसरी है फोर्थ हाउस में। तो बुध की दोनों राशियां जो है वो केंद्र में आ गई मिथुन लगन में, और बुध भी जो है वो केंद्र में हो, लेकिन अपनी राशियों में ना हो। बुध केंद्र में हो, सप्तम भाव में हो, 7वें स्थान में, या 10वें में हो। क्यों? क्योंकि बुध यदि मिथुन लगन में बुध लगन में ही होगा तो भद्र महापुरुष योग बन जाएगा। तो जब बुध अपनी राशियों में होगा तो ये दोष नहीं लगेगा, ना के बराबर होगा। ये दोष तभी लगेगा जब बुध जो है वो धनु राशि में होगा या मीन राशि में, मिथुन लगन में। और वैसा ही गुरु के लिए होगा। यदि मिथुन लगन में गुरु कौन कौन से भावों के स्वामी हैं यहाँ पे? 7th to 10th। हाँ, 7 और 10 के। तो यहाँ पे गुरु कहाँ पे हो, या लगन में हो या चौथे स्थान में, क्योंकि अगर यहाँ पे इन राशियों में बैठेंगे तो महापुरुष योग बनेगा।
समझ आ गया यहाँ तक? सर एक डाउट था, तो ये जो ये वाला जो दोष है वो खाली इन्हीं 4 लग्नों में पड़ेगा ना, 3, 6, 9, 12? हाँ, इन्हीं में ही पड़ेगा। बाकी किसी में ये दोष नहीं लगेगा? हाँ, बाकी में दोष नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक राशि शुभ ग्रह, बाकी शुक्र और चंद्रमा की स्थिति हो सकती है, तो लेकिन उनकी एक राशि केंद्र में होगी तो दूसरी त्रिकोण में होगी या 6, 8, 12 में होगी, तो उसमें भी दोष नहीं आएगा। केवल बुध और शुक्र के लिए इन दोनों लग्नों में, लेकिन उनकी अपनी राशियों में वो ग्रह ना हो। अगर अपनी राशियों में होंगे तो महापुरुष योग का फल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मिथुन लगन में बुध 7वें भाव या 10वें भाव में होना चाहिए, और यदि गुरु है तो गुरु पहले और चौथे स्थान में होना चाहिए, तभी ये दोष बनेगा मिथुन लगन में। और इसके बाद है कन्या लगन। कन्या लगन में भी वही स्थिति है कि 2 जगह तो बुध की राशियां हैं, लगन में बुध की राशि है और दूसरी राशि बुध की कहां पे है? मिथुन राशि कौन से भाव में है? 10th हाउस। 10th हाउस। हाँ, 10th हाउस में। तो यहाँ पे क्या होगा? बुध कहाँ होना चाहिए यहाँ पे? सर अगर कन्या बुध 4th हाउस या 7th हाउस में रहा तो फिर केंद्राधिपति दोष, अगर लगन या 10th हाउस में रहा तो दोष कैंसल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु का भी वैसे ही है, तो गुरु जो है लगन या 10वें भाव में होगा तो ये दोष लगेगा। हाँ सर। और बाकी अपनी राशियों में होगा तो महापुरुष योग बनेगा। और कन्या के बाद कन्या के बाद धनु लगन। धनु लगन में भी इन 2 ग्रहों की बात है। धनु लगन में पहली राशि धनु लगन में होती है और बृहस्पति की दूसरी राशि 4th हाउस में होती है। तो बृहस्पति यदि लगन में होगा और 4th हाउस में होगा तो हंस महापुरुष योग बनेगा, और यदि 7वें और 10वें में होगा तो यहाँ पे केंद्राधिपति दोष लगेगा। ऐसा नहीं है दोष लगेगा, प्रभाव इसमें कम मिलेगा। और इसमें तो वैसे भी प्रभाव की स्थिति इसलिए भी बन जाती है क्योंकि गुरु जो है वो बुध को अपना बुध जो है वो गुरु को शत्रु मानता है। आपस में उनका जो है वो शत्रुता का संबंध है। तो इसलिए भी जो है केंद्राधिपति दोष की स्थिति बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केंद्राधिपति दोष होने से इन लग्नों में उस ग्रह का प्रभाव कम होगा। उसके प्रभाव में कमी जरूर आएगी, लेकिन 60% उसका फल मिलेगा। आगे बैठ जा, आगे बैठ जा। और इसके बाद है मीन लगन। तो मीन लगन में भी यही स्थिति बन रही है। मीन लगन में क्या है? नहीं कर लिया वो दिक्कत। मीन राशि जो है वो लगन में है आज और चालू हो रहा था, कंप्लीट करेगा। दूसरी राशि 10वें भाव में है गुरु की। तो इन भावों में गुरु के होने से राजयोग बनेगा, और चौथे और 7वें भाव में यदि गुरु होंगे तो केंद्राधिपति दोष लगेगा।
और वैसा ही बुध का है। बुध यदि इन लग्नों में, मीन लगन में हो या 10वें भाव में, तो केंद्राधिपति दोष भी लगेगा बुध को। और यदि अपनी राशियों में होंगे तो दोष नहीं लगेगा। तो आपने जब भी कुंडली देखनी है तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। ये 4 लग्नों में ही हो सकता है ऐसा। एक बुध के 2 लग्न, बुध की 2 राशियां और गुरु की 2 राशियां। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है और योगों का भी ध्यान रखना है कुंडली देखती बार, कि कौन से कुंडली में योग बन रहे हैं, कौन से अच्छे योग बन रहे हैं, कौन से बुरे योग बन रहे हैं, और कौन सा ग्रह जो है खराब स्थिति में है, कौन सा ग्रह अच्छी स्थिति में। तो ये थे हमारे योग। तो हमारा जो सिलेबस है वो योगों का अभी तक जो है वो क्लियर हो गया। बाकी किसी का डाउट हो और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो बता सकते हो। और दूसरे जो है, अब हमारे को कुंडली पर ही आना है। जो सब चीज हमने पढ़ी है वो इसी कुंडली पर घटित करनी है हमारे।